हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर आकर के मैं सबसे पहले करने लगी हूँ इधर की धुलाई, जो कि मुझे डेली ही करनी होती है, क्योंकि ये भी हमारे घर के काम का एक काम है। कामों में से यही है कि हाँ, हमें इधर की धुलाई करनी है। तो सबसे पहले मैं इधर ही आ गई हूँ और मैं इधर धुलने लगी हूँ। मौसम आप देख सकते हो कितना साफ़ हो रखा है, एकदम साफ़ मौसम है। कहीं पर भी कोई बादल ना नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही बरसात होने की कोई संभावना लग रही है। इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है और शाम तक भी नहीं आई थी। इतना मौसम साफ़ हो रखा है जिसकी अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मौसम इस तरह का हो। अभी तो ना मौसम बादल छाए रहें, इस तरह का रहे, बरसात होती रहे, ज़्यादा नहीं तो हल्की हल्की होती रहे, लेकिन होती रहे। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, जैसे ही धूप निकलती है ना, गर्मी अपने पूरे उस पर आ जाती है। बहुत गर्मी है। तो अभी यहाँ पर मैं उधर धुल करके आ गई हूँ और फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर किचन के काम। तो किचन का काम तो इतना लंबा हो जाता है, सच बताऊँ। किचन में ना देखने को तो भी आप देख सकते हो कोई काम आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन काम इतने ज़्यादा हैं किचन में कि बहुत देर हो जाती है काम करते हुए, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं इधर आ गई हूँ और इधर आने के बाद जो किचन के काम है वो मैंने शुरू कर दिया। आज ना किचन में काम थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर ये कुकर मैंने रख दिया है क्योंकि मैंने किए थे आलू बॉयल, तो कुकर रखा हुआ है इधर। इसमें थोड़े से आलू हैं, थोड़े से आलू मैंने फ्राई करके और अनुष्का को दे दिए थे। कुछ आलू इसमें रह गए हैं क्योंकि मैंने उस ही हिसाब से आलू बॉयल किए थे कि ना, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बनेगी शाम में आलू टमाटर की ही बनेगी, क्योंकि व्रत में ज़्यादातर आलू टमाटर वगैरह ही हम खाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से ही बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा अभी बॉईल कर लेते हैं, फ्रिज में रख दूँगी, फिर बाकी जितने भी फ्राई करने होंगे वो फ्राई कर लूँगी। क्योंकि बार बार आलू बॉईल करने से अच्छा है, बार बार गैस ना बेकार करने से अच्छा है कि एक बार में ही हम कर लें। अभी मैंने फ्रिज साफ़ की थी, लेकिन मुझे इस पर ना दाग धब्बे नज़र आ रहे थे, तो मैंने इसको फिर दोबारा से साफ़ कर दिया है। जो भी दाग धब्बे थे वो मैंने दोबारा से कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, पोंछ दिए हैं। और फिर मैं यहाँ पर अभी दही निकालने लगी हूँ। जो ताज़ा दही मैं खाने के लिए डेली निकालती हूँ ना, वो वाली दही मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ। बाकी की दही जो पहले भगोने में रखी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने इसी में पलट दी है पतीली में। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसमें अच्छे से चमचा लगा करके और इसको चलाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे मशीन लगानी है इसमें। और जो दही जितनी भी मुझे निकालनी थी वो मैंने निकाल दी है। इस तरह के इतने काम हो जाते हैं किचन में, सच बताऊं समझ नहीं आता। अभी मैंने ये मशीन ले ली है, इसको अच्छे से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। और साफ़ करने के बाद, धुलने के बाद जब मैं मशीन इसमें लगाती हूँ, जो मट्ठा है हमारी, जो दही है चलने के लिए, पहले उसको मैं अच्छे पानी से साफ़ से धुल लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मन नहीं होता है कि मैं ना इसको ऐसे ही निकालूं और लगा दूँ। यहाँ पर हॉट केस भी इधर की साइड में रख दिया है, क्योंकि ये भी मुझे साफ़ करना है। जो बर्तन थे टोकरे में, वो मैं साथ के साथ इसमें लगा दूँगी। जो हमारा ये जाल है बर्तनों वाला, उसमें लगा दूँगी। इस तरह के ही काम आप देख सकते हो, कभी कुछ कभी कुछ। एक काम छोड़ती हूँ दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा छोड़ती हूँ तीसरा शुरू हो जाता है। और मैंने बर्तन वहाँ पर इकट्ठे कर दिए, बर्तन जो जाल में लगाने थे वो लगा दिए, और दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया। और उधर मैंने मशीन लगा दी जिससे मट्ठा चलना है। और इधर मैं आलू लेकर के बैठ गई हूँ। मुझे ना आलू छीलने थे ये, क्योंकि ना मैंने सोचा कि इन आलूओं को छील करके और एक कटोरे में टिफ़िन में, पहले तो मैं टिफ़िन ही लेकर के आई थी, लेकिन टिफ़िन में ये आलू आए नहीं, क्योंकि टिफ़िन थोड़ा छोटा था। अगर बड़ा लेकर के आती ना तो शायद इसमें आ जाते, शायद क्या उसमें आ ही जाते। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रख लेती हूँ फ़िलहाल, फिर बाद में जब किचन में जाऊँगी ना, इनको छीलने के बाद फिर मैं इनको कटोरे में रख दूँगी। अभी एक एक करके छील रही हूँ। और आलू ना इस तरह के हैं कि बॉईल करते में ही ना सारे आलू ना फट गए थे बीच में से। पता नहीं कैसे आलू हैं कैसे नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ये है, व्रत में ये काम आ जाएंगे, क्योंकि फ्राई करने के मतलब के तो ठीक ठाक है। सब्जी ना इनकी मुझे ना अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो अभी यहाँ पर सभी आलू छील लूँगी। छील करके मैं
इसमें रख लूँगी जो हमारा टिफ़िन है उसमें। और इस काम को भी, जो ये छिलके हैं ना, वो पशुओं के लिए चले जाएंगे, क्योंकि डस्टबिन में गीला कचरा डालना बहुत ही बेकार है। उसमें ना बहुत अजीब सी महक आने लगती है। इसलिए मैं तो हमेशा, जैसे कि ये सब्ज़ी के छिलके वगैरह हैं, मैं पशुओं के लिए ही डालती हूँ। मैं कभी भी ना उनको उसमें नहीं डालती, जो वो होती है, क्या बोलते हैं, डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। आम के छिलके हैं वो भी, क्योंकि आम के छिलके अगर हम ज़रा भी डस्टबिन में डाल देना तो एक तो उसमें वैसे ही अजीब सा वो हो जाता है, फिर उसमें चींटियाँ इतनी आ जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैं तो कभी भी ऐसा करती नहीं हूँ कि उसमें डालूँ। अभी जो भी बर्तन थे जो इकट्ठा कर लिए थे, कुकर वगैरह सब इकट्ठे कर लिए हैं। जितने बर्तन मुझे साफ़ करने थे ना, सभी ले लिए हैं। और फिर मैं उसके बाद में करने लगी हूँ बर्तन साफ़। जो भी बर्तन थे मैंने कहा फटाफट से पहले इनको साफ़ कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नहा करके आई हूँ, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी ही ज़्यादा है। वैसे तो ना बर्तन साफ़ करते हुए हमेशा फ़ैन ही चलाती हूँ, चाहे मुझे गैस बंद करनी पड़े, लेकिन मुझे फ़ैन चला करके ही मुझसे बर्तन साफ़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना फिर गर्मी नहीं लगती। अगर फ़ैन नहीं चलाएं तो वहाँ पर तो रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये वाला फ़ैन, किचन वाला, हमारा हवा भी बहुत अच्छी खासी देता है, बहुत अच्छी सी हवा देता है। जितने भी फ़ैन हैं ना, सबसे बढ़िया चलता है। बाकी दो फ़ैन अभी अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे, वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चलता है। तो अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो साफ़ कर लिए हैं, बस थोड़े से ही बर्तन रह गए हैं, उनको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पूजा वाले बर्तन तो सुबह में ही साफ़ हो जाते हैं। गुड़िया रानी स्कूल गई थी, वो पूजा करके गई थी, तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे पहले ही। उसने पूजा की थी और उसके बाद ये डेली के जो रोज़ के हमारे बर्तन हैं वो रह गए हैं। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, मैंने ना कल शाम में घी गर्म किया था, तो मैं इसको ना छान नहीं पाई थी शाम में, क्योंकि ये गर्म था। और मैंने सोचा कि चलो ठंडा होने देते हैं अच्छे से और तब इसको छान लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको ले करके आ गई हूँ छानने के लिए। और मैंने ये ले लिया है जग, क्योंकि इस तरह से कटोरदान से ना उसमें नहीं होगा, बोतल में घी नहीं हो पाएगा। और जब मैं ऐसे कर रही थी ना तो घी नीचे भी गिरने लगा। मुझे ना कोई वो लगा लेना चाहिए था यहाँ बर्तन। बाद में मुझे याद आया, और फिर इधर ब्लॉग भी बन रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में ही देखते हैं, अब इसको कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, जो हमारा घी है उसको इसमें छान रही हूँ अच्छे से। और मैंने देखिए यहाँ पर ना चमचा लगा लिया मैंने यहाँ पर, लेकिन अब की बार ना गिरा नहीं था। मैंने अब की बार कुछ इस तरह से घी को छाना कि घी नीचे गिरा नहीं, लेकिन मैंने चमचा भी पहले नीचे ही लगा लिया था। अभी पूरा घी छान लिया है। इस छलनी से ना जब मैं घी छानती हूँ ना, तो इसमें बिल्कुल भी जो इसका होता है ना मट्ठा का, जो इसमें जल जाता है गर्म होते, वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। मुझे ये छलनी इस चीज़ से भी ना बहुत अच्छी लगी है। और ये ना 2 लीटर से ज़्यादा की बोतल है, और इसमें हमारा 2 किलो घी, 2.25 किलो घी आएगा, जो कि 2 किलो घी मेरा हो गया है इसमें तैयार। थोड़ा सा घी और आएगा, तो वो मैं अगली बार जब मैं इसको वो करूँगी ना, गर्म करूँगी, तब ये अच्छे से भर जाएगा और फिर बचेगा भी। उसको करने के बाद फिर मैं सीधा इधर आ गई हूँ। यहाँ पर जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और सबसे पहले मैंने किचन का कपड़ा सरफ से धुला है, साफ़ किया है, और फिर उसको धुल करके पानी में रख दिया है। बाकी के जो कपड़े और कपड़े हैं यहाँ पर, वो मैं साफ़ कर रही हूँ, पानी से निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि लाइट ना, जब तक मैं काम ख़त्म करती हूँ ना, जो घर का काम होता है, तब तक ना लाइट, काम ख़त्म करने के टाइम तक ही लाइट चली जाती है। उसके बाद ना फिर लाइट दोपहर बाद आती है, जैसे कि 2 बजे 3 बजे, ये जैसे भी जब भी आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। और अभी फ़िलहाल लाइट चली जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना जितने भी कपड़े हैं पहले सभी को निकालती हूँ, मशीन में डालती हूँ, सुखाती हूँ, क्योंकि ये काम भी ना साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर लाइट चली जाएगी ना, फिर मुझे ना वो ही रहेगा कि अब मैं बोर्ड लेकर के आऊँ, फिर मैं इनको इन्वेटर से सुखाऊँ, है ना। और जो कुछ कपड़े किचन के थे वो मैंने अब मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि बाकी के तो सब कपड़े धुल गए हैं। मेरे कपड़े हैं तो मैं तो इनको हाथ से भी धुल लूँगी, बाकी के सभी कपड़े मैंने धुल लिए हैं। तो मैंने किचन के कपड़े उसमें डाल दिए हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अनुष्का के पापा जी के ना शूज़ भी धुल दूँ। 2 जोड़ी शूज़ हैं जो कि मुझे गंदे से लग रहे थे। वैसे उन्होंने पहने तो काफ़ी दिनों से नहीं है, जब नहीं भी पहनते ना चीज़ें इस तरह से रखी रहती हैं तब भी वो गंदी हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको धुल करके ना अंदर रख दूँगी, जब वो पहनेंगे पहन लेंगे, अभी तो वो पहन ही नहीं रहे हैं।
और साथ के साथ कपड़े मैंने मशीन में सुखा दिए थे, कपड़े सूख गए हैं और किचन के कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो कितनी तेज़ी से मैं काम कर रही हूँ, वो भी निकाल लिए हैं। और उसके बाद मैंने सूज भी डाल दिए हैं, जो मैं सूज डाल रही थी ना वो भी डाल दिए हैं मैंने। और अभी यहाँ पर कपड़े सुखाना शुरू कर दिया है, सभी को अच्छे से झाड़ झाड़ करके सुखा दूँगी। और ये ना कपड़े मैंने उल्टे भी कर लिए हैं, क्योंकि उल्टे करने से क्या रहता है कि ना फिर जैसे कबूतर वगैरह बैठते हैं उनका डर नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो बैठ जाते हैं ना फिर वो गंदा कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ना इनको अभी झाड़ झाड़ करके सुखा देती हूँ। जितने भी कपड़े हैं, ये काम ना कपड़ों का मेरा साथ के साथ ख़त्म हो गया, घर के कामों के साथ साथ ये काम भी ख़त्म हो गया, वरना ये बाद के लिए रह जाता फिर। इसलिए मैंने सोचा कि बाद के लिए नहीं छोड़ते हैं, साथ के साथ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं वो सुखा दूँगी और फिर उसके बाद मुझे मशीन भी अभी साफ़ करनी है। मैंने कहा जब कपड़े धुल गए हैं, सूज भी धुल देते हैं और मशीन को साफ़ भी कर देते हैं, फिर क्यों छोड़ना। और मुझे बहुत जल्दी रहती है, सच बताऊँ ना, जितनी जल्दी मुझे कपड़े धुलने की रहती है ना, उससे ज़्यादा मुझे कपड़े सुखाने की और उससे भी ज़्यादा मुझे रहती है मशीन को साफ़ करने की। मुझे ना बहुत गंदा लगता है जब मशीन में पानी भरा रहे और वो खड़ी रहे। मुझे लगता है कि इस तरह से तो मेरी मशीन बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और जितना हम चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं उतना सही ही है, वो हमारे लिए ही फ़ायदा है। और पता नहीं सूट में क्या काला काला सा लगा, मुझे लगता है कि मैंने कल मेहंदी लगाई थी वो लग गई है, उसकी वजह से ना सूट काला काला सा हो गया है। अभी जो किचन के कपड़े थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं और कपड़ों का काम मैं ख़त्म करके आ गई हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं इधर। अब मुझे ना ये टेंशन नहीं है, चाहे लाइट कभी भी चली जाए, कि मुझे कपड़ों का काम करना है, कपड़े मेरे रह गए हैं। अब मेरा वो काम पहले ही ख़त्म हो गया है। और उसके बाद फिर मैं इधर आई हूँ। सबसे पहले मैंने सोफ़े के कवर को झाड़ा है, अच्छे से बिछाया है, और फिर मैं बेडशीट को अच्छे से झाड़ूंगी। और अनुष्का की बुक ना, ये जैसे वो पढ़ाई करती है तो वो यहाँ पर छोड़ देती है। और सच बताऊँ ना, मैं उसको इन बातों पर कभी नहीं डांटती, क्योंकि ना ये हमारा भी काम है। बच्चा हार जाता है, थक जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी बुक को भी वही उठा के रखे। मुझे अच्छा लगता है इस तरह वो कर देती है तो मैं रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये ही काम होते हैं, हमें कौन सा कहीं बाहर काम करने के लिए जाना है ना। इन कामों से ही हमारा भी टाइम निकल जाता है। तो अभी यहाँ पर जो भी उसकी बुक थी वो मैंने रख दी है अच्छे से, उसकी टेबल। और आपने देखा भी होगा मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ज़्यादातर उसकी बुक वगैरह मैं ही रखती हुई नज़र आती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। इसमें जो भी सामान वो था उसका बेकार से कुछ थे इसमें, वो मैंने सब हटा दिए हैं, क्योंकि ना उनसे भी क्या होता है कि इतना ज़्यादा भर जाता है कि उसमें फिर और भी सामान रखने की जगह नहीं रहती। तो वो सारी चीज़ें रख दी हैं। उसकी टेबल भी मैंने साफ़ करके रख दी है। और अभी जो भी हमारे यहाँ ये स्टूल वगैरह हैं, ये अलमारी है, ये टीवी है, इन सब पे कपड़ा लगाऊंगी, इसको चादर को झाड़ूंगी, अच्छे से बिछाऊंगी। वैसे तो ना डस्टिंग करते समय मैं फ़ैन को चला करके रखती हूँ, इसी वजह से ना चादर इधर उधर उड़ती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको भी संभालना। लेकिन फ़ैन बंद करने का तो बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं फ़ैन बंद कर दूँ। अभी इधर की भी डस्टिंग कर ली और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे काम ना झटपट हो गए हैं, लेकिन इतनी झटपट से भी नहीं होते हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में। और इधर भी मैंने टीवी को भी साफ़ कर दिया है, इसकी भी डस्टिंग हो गई है। लगभग डस्टिंग इस रूम की हो ही गई है। यहाँ पर एक मुझे फ़ोटो मिला जिसको मैं देख रही थी, ये गेट ना मुझे गंदा गंदा सा नज़र आ रहा था, तो मैंने इस पर भी कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि ये बाहर की साइड आ रहा है तो इधर धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है। तो इधर मैंने फिर उसको कर दिया है, गेट को साफ़ कर दिया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सभी गेटों पर कपड़ा लगा लूँ, एक दिन अच्छे से इन सब की क्लीनिंग भी कर लूँ, डस्टिंग भी कर लूँ। पर देखती हूँ आज तो नहीं करूँगी, क्योंकि आज कल भी बहुत काम किया था मैंने, आज भी बहुत काम हो चुका है। घी का बहुत काम हो गया था, उसको छानना, बर्तन साफ़ करना, मट्ठा भी चलाई है। जिस दिन मट्ठा नहीं चलती है उस दिन थोड़ा सा कम काम होता है, जिस दिन चलती है उस दिन थोड़ा सा, एक दो काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ एक दो काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। अभी डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की, तो भी झाड़ू भी लगा लेते हैं। और इसमें से भी ना बहुत कचरा निकला है, जो हमारा अलमारी वगैरह है जो मैंने साफ़ की है, रूम में से बहुत कचरा इकट्ठा हो गया था। पर ये था कि हाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई तो नज़र आ रही थी कि हाँ साफ़ सफाई हो गई है। पर हम ना कहीं पर भी जितना भी टाइम हम कहीं किसी को भी दे देते हैं ना, वो चीज़ें ना दिखती भी हैं, ऐसा नहीं है, वो दिखती भी हैं कि हाँ हमने यहाँ पर टाइम दिया है, तो वो दिखती भी हैं। अभी लगभग झाड़ू मेरी इस रूम में लग गई है, ये वाला काम मेरा हो गया है ख़त्म, जो मैं झाड़ू लगा रही थी। और अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर ले लिया है पोंछा।
और ना झाड़ू लगाने के बाद भी एक तो ये ना चिड़िया है ना, इसने भी हद ही मचा रखी है। पूरे गांव की पता नहीं जितना भी वो इकट्ठा करके ला रही है, नहीं पता नहीं ऐसा लगता है पूरे गांव का हमारे ही घर लेकर के आ गई है। मैंने झाड़ू लगाई थी तब इतना कचरा इकट्ठा था, वो मैंने डस्टबिन में डाला है। और नीचे की साइड जो हमारा चबूतरा है वहाँ पर भी ये इतना फैलाती है, बहुत ज़्यादा फैलाती है, वहाँ पर भी पड़ा हुआ है ना। और झाड़ू लगाने से पहले भी मैंने इसको एक बार हटा दिया था, जब मैं सुबह सो करके उठी थी। फिर एक बार झाड़ू लगाई है तब, और एक बार अभी ना पोछा लगाने से पहले। और शाम तक तो ये पता नहीं कितना इकट्ठा करती है। अगर सारे को इकट्ठा एक जगह किया जाए ना तो पता नहीं कितना ले आती है। और एक भी पत्ता वहाँ रुक नहीं रहा है, जहाँ पर ये ला करके रख रही है ना, एक भी पत्ता वहाँ पर नहीं रुक रहा है। क्योंकि वहाँ पर या तो कुछ चीज़ लगाई जाए तब रुकेगा, और मैं ना डेली भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज तो मैं अनुष्का के पापा जी से रखवा ही लूँगी, आज तो मैं रखवा ही लूँगी, लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। हो जाती हैं चीज़ें, नहीं याद रहती हैं, लेकिन मुझे रखवा लेना चाहिए, सही रहता अगर मैं रखवा लेती तो। पर चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पर मैंने ना इधर पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है, जहाँ पर ये मैंने यहाँ से जो चीज़ें हटाई हैं, जो पत्ते वगैरह पड़े हुए थे ना, सब हटा दिए हैं। और इधर से चारपाई भी साइड में कर दी है। वैसे तो मैं इसको यहीं पर रहने दूँगी, क्योंकि ना फ़ैन के नीचे लेटने का मन होता है, तो एक बार तो मैं चारपाई को उधर करूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं इधर करूँ, तो मैं तो इसको इधर उधर करने में ही लगी रहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको बीच में ही रहने देते हैं। थोड़ी बहुत हवा लेने का भी मन होता है काम करते हुए बीच बीच में, तो मैं आकर के बैठ जाती हूँ इधर। और नहीं मन होता है तो नहीं भी बैठती हूँ, जब मन होता है तो बैठ जाती हूँ। तो अभी यहाँ पर इधर की साइड तो मैंने पोछा लगा लिया है। अभी बारी आ गई है उधर की साइड लगाने की, इन्वर्टर की साइड, क्योंकि इधर बालकोनी में भी पोछा मैं दोबारा से अच्छे से पोछे को धो करके तब लगाती हूँ, एक साथ नहीं लगाती हूँ। मुझे लगता है काफ़ी बड़ा बरामदा है तो 2 बार तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से पानी में इसको अच्छे से साफ़ किया और दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। अभी इधर की बालकोनी रह गई है, जो हमारी इधर वाली है, सामने वाली जो वॉशरूम की तरफ जाती है ना, वो रह गई है। बाकी तो मैंने इधर की साइड तो लगा लिया है। बरामदे में पूरे में पोछा लग गया है, और पोछा लगने के बाद ही हमारा घर का काम हो जाएगा ख़त्म। और अभी मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।